सुधामपुर शहर के बड़े व्यापारी ज्ञानचंद जी की पत्नी मीना देवी हर साल की तरह इस साल भी तीज के त्योहार की खूब तैयारियां कर रही थीं। 5 बेटों और 5 बहुओं वाला भरा पूरा परिवार था उनका, इसलिए हर त्योहार की तरह तीज पर भी घर में अलग ही धूम रहती थी। अरे सोना, सुमन, शीतल, मन्नो, रिया, आओ तुम सब भी अपनी अपनी साड़ियां पसंद कर लो। जी माँ जी, अभी आई। मैं तो ये गुलाबी वाली लूंगी, मुझे ये बहुत पसंद आ गई है। भैया, वो बैंगनी रंग वाली साड़ी तो जरा दिखाना। मैं तो ये नारंगी वाली लूंगी, इसका काम भी अच्छा है। रिया, तू कौन सी पसंद कर रही है? मैं ये हरे रंग वाली साड़ी ले रही हूँ। हरतालिका तीज पर हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और फीकी मेहंदी। सोना की बात सुनकर सारी जेठानियां जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ीं। रिया, चाहे तुम जितनी भी तैयार होने की कोशिश कर लो, लेकिन सुहागन के श्रृंगार की असली शोभा तो हाथों की मेहंदी से ही झलकती है। पर तुम्हारे हाथों पर तो आज तक मेहंदी कभी रची ही नहीं। देखो, हमारे हाथों में कितनी सुर्ख लाल मेहंदी रचती है। पता नहीं रिया, तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों नहीं रचती। देखो, चारों बहुओं के हाथों में मेहंदी खूब रच जाती है। मेरे हाथों में भी गहरा लाल रंग चढ़ता है, लेकिन तुम्हारे हाथ तो हमेशा फीके ही रह जाते हैं। माँ जी, आपको याद है जब रिया की शादी हुई थी तो सबने कितनी बातें बनाई थी? मौसी जी, बुआ जी, सब यही कह रही थी कि नई बहू के हाथों में तो मेहंदी रची ही नहीं। पता नहीं क्यों, जबकि बहू के हाथों में मेहंदी तो रचनी ही चाहिए। सबको यही लगता था कि रिया में ही कुछ खोट है, तभी उसके हाथों में मेहंदी का रंग लाल नहीं चढ़ता। मुझे तो लगता है रिया देवर जी से सच में प्यार ही नहीं करती, तभी तो इसके हाथों पर उनके नाम की गहरी मेहंदी कभी रचती ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे हाथों पर मेहंदी क्यों नहीं रचती। बस बस, अब जो उसमें कमी है उसे हम दूर नहीं कर सकते। चलो, हमें हरतालिका तीज के और भी बहुत से काम निपटाने हैं। माँ जी, मेहंदी से याद आया, आपने मेहंदी वाली को आने के लिए बोल दिया था ना? हाँ, अच्छा याद दिलाया, उसे फोन भी करना है। ला, मेरा मोबाइल ले आ, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मीना देवी ने मेहंदी वाली को फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। क्या हुआ माँ जी? मेहंदी वाली फोन ही नहीं उठा रही है। बाकी और काम निपटाओ, मेहंदी का भी देख लेंगे। जरूरत पड़ी तो बाजार जाकर लगवा आएंगे। सब बहुएं तीज की दूसरी तैयारियों में लग गईं। रिया को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे तो मेहंदी लगाने के नाम से भी डर लगता था। इस बार भी उसके मन में यही चिंता थी कि अगर तीज की मेहंदी उसके हाथों में न सजी तो सब फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी वह माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी। हे माता पार्वती, आप तो सब जानती हैं। आपको पता है कि मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है, पर मेरे हाथों में मेहंदी कभी गहरी नहीं रचती। माँ, इस बार मेरी मेहंदी मेरे हाथों पर सुर्ख लाल रच जाए। मुझ पर अपनी कृपा करना। रिया की आंखों में आंसू भरे थे। तीज का दिन आ पहुंचा। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर पहनकर तैयार तो हो गईं, पर सबके हाथ बिना मेहंदी के ही रह गए, क्योंकि बाजार जाकर मेहंदी लगवाने का समय किसी को मिल ही नहीं पाया। माँ जी, अब हम क्या करें? शाम को जब सब पूजा में आएंगे तो सबसे पहले हमारे हाथों की ही तरफ देखेंगे। इस बार तो हम में से किसी ने भी मेहंदी नहीं लगाई, और बाजार में तो बहुत भीड़ होने वाली है। हम सब मेहंदी कैसे लगाएंगे? अरे, उस दिन मेहंदी वाली को फोन करने के बाद तो मेरे दिमाग से उतर ही गया। तुम सब में से किसी ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। मैं तो हर साल अपनी सहेलियों को मेहंदी के सुंदर से डिजाइन दिखाया करती थी, पर इस साल क्या कहूंगी कि मैंने मेहंदी ही नहीं लगाई। रिया की तो कोई बात नहीं, सबको पता है इसके हाथों में मेहंदी रचती ही नहीं, मगर हमारे हाथों में तो हमेशा गहरा लाल रंग रचता है। अब लोग कितनी बातें बनाएंगे कि मीना देवी की बहुओं ने इस बार मेहंदी ही नहीं रचाई। अरे, अब सिर्फ बातें ही करती रहोगी या कोई सुझाव भी दोगी? तभी वहां से एक मेहंदी लगाने वाली गुजर रही थी, जो गली गली आवाज लगाकर अपना हुनर बेच रही थी। मेहंदी लगवा लो, मेहंदी। तीज की सुंदर सुंदर मेहंदी, फूल पत्तियों से सजी हुई मेहंदी। लगवा लो मेहंदी, लगवा लो मेहंदी, हाथों को रचाने वाली लाल सुर्ख मेहंदी। अरे माँ जी,
गली में कोई मेहंदी लगाने वाली जा रही है, क्या हम उसे बुला लें? हाँ हाँ, बुला लो। देर मत करना, नहीं तो वह किसी और के घर चली जाएगी। जल्दी से बुला लाओ। ठीक है, मैं ही उसे आवाज लगाती हूँ। सुमन मेहंदी वाली को आवाज लगाती है। ओ मेहंदी वाली, जरा सुनो तो, हमें भी मेहंदी लगवानी है, हमारे घर आ जाओ। अच्छा, किस किस को मेहंदी लगवानी है? मुझे और मेरी सभी बहुओं को मेहंदी लगवानी है। तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी, पैसों की कोई चिंता मत करना। पहले हमें मेहंदी लगा दो, तीज का त्योहार है, इतना शुभ दिन है। अरे मेहंदी वाली, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे हाथों में तो बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। क्या तुमने भी तीज का व्रत रखा है? मेरा नाम है गौरी। हाँ, मैंने भी तीज का व्रत रखा है अपने पति के लिए। और तुम तो जानती ही हो, 16 श्रृंगार में मेहंदी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। भला आज के दिन कोई सुहागन बिना मेहंदी के कैसे रह सकती है? लाओ, मैं सबको एक एक करके मेहंदी लगाती हूँ। देखना, मेरी मेहंदी ऐसी साधारण नहीं, यह चमत्कारी मेहंदी है। जैसे ही मैं लगाऊंगी, सबके हाथों पर गहरा लाल रंग चढ़ जाएगा। यह रंग सिर्फ मेहंदी का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे सुहाग की लंबी आयु और माता पार्वती की कृपा का प्रतीक होगा। वो तो बात सही है गौरी, मेरे और चारों बहुओं के तो हाथों में मेहंदी खूब रच जाती है, पर पता नहीं क्यों मेरी सबसे छोटी बहू रिया के हाथों में मेहंदी कभी रचती ही नहीं। चाहे जितनी बढ़िया मेहंदी लगवा लो, इसके हाथ तो हमेशा फीके ही रह जाते हैं। अच्छा, पर गौरी मेहंदी वाली से तो कभी मेहंदी नहीं लगवाई होगी। आज मैं मेहंदी लगवाऊंगी, और यदि रिया को अपनी देवी पार्वती पर पूरा भरोसा है, तो आज इसके हाथों की मेहंदी अवश्य रचेगी। क्यों रिया, विश्वास है ना? हाँ, मुझे अपनी देवी पार्वती पर पूरा विश्वास है। तो बस, जब अपने भगवान पर विश्वास कर लिया है, तो अब सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो। लाओ, तुम सब एक एक करके अपने हाथ आगे बढ़ाओ। कोई नहीं जानता था कि आज अपनी भक्त रिया के हाथों पर तीज की मेहंदी रचाने के लिए स्वयं माता पार्वती पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। माता पार्वती मेहंदी वाली का रूप धारण करके सबको एक एक करके बहुत सुंदर मेहंदी लगाने लगीं। रिया मन ही मन माता पार्वती का नाम जप रही थी और माता यह जानती थीं। फिर तो चमत्कार होना ही था। जैसे ही रिया के हाथों की मेहंदी लाल रंग में रचने लगी, पूरे घर में हल्की हल्की दिव्य खुशबू फैल गई। सब जेठानियां और सास यह देखकर हैरान रह गईं कि जिस रिया के हाथों पर उसकी शादी तक में मेहंदी नहीं रची थी, आज उसके हाथों में मेहंदी गहरा रंग ले चुकी थी। सास और जेठानियों के हाथों में तो सामान्य सा रंग आया, पर रिया के हाथों की मेहंदी में जो गहराई, लालिमा और चमक थी, वह सचमुच अद्भुत और अलौकिक थी। रिया खुशी से झूम उठी। सास और जेठानियां आपस में अपनी मेहंदी देखने लगीं। किसी का ध्यान उस मेहंदी वाली पर गया ही नहीं। तभी माता पार्वती ने रिया को अपना दिव्य रूप दिखाया। रिया भाव विभोर होकर चरणों में झुक गई और माता का आभार प्रकट किया। माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर पल भर में अंतर्ध्यान हो गईं। रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त सच्चे विश्वास और आस्था के साथ भगवान को पुकारता है, तो वे स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। ऐसा ही रिया के साथ हुआ। यह माता के आशीर्वाद और रिया की आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया।